बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो हमारा मोलिकुलर फार्मूला था ना, उसमें कार्बन 7 थे और नाइट्रोजन था। तो जिससे हमें थोड़ा बहुत पता लग रहा था कि मतलब यहाँ पे पीरिडीन की रिंग प्रेजेंट है। तो जब अब पीरिडीन की रिंग प्रेजेंट है, हमें ये पता चल गया। और अब हम इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देखेंगे कि हमने कैसे इसको कौन से ppm असाइन करने हैं, ये वैल्यू असाइन करनी है। तो जो था ना कि देखो, सबसे पहले ये हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोजन्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो अब कहीं पर एरोमेटिक हाइड्रोजन्स की वैल्यू 8 में आ रही है और कहीं पर 7 में आ रही है। तो ये जो कुछ एरोमेटिक होते हैं कंपाउंड, उनकी 7 तक ही आके रुक जाती है, 8 पे नहीं जाती। तो यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पे पीरिडीन है ना, अगर देखो पीरिडीन होगा ना तो वह उसकी जो रेंज होगी ना एरोमेटिक प्रोटॉन्स की, जो जैसे ये एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं, तो वो जाएगी 7.25 से 8.43 तक मैक्सिमम जा सकती है। तो अब हमें यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि देखो ये वाला जो प्रोटॉन है ना, इसकी सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। ये NH2 की है, ठीक है। ये जो 2 हाइड्रोजन्स है ना, इनकी है। तो अब देखो यहाँ पर 8.56 है, क्योंकि ये जो है ना, ये जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए ये ज़्यादा डीशील्डेड होगा। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ रही है, और इसके साथ दूसरा बात, जो इसके साथ वाला कार्बन है ना, उसके साथ सल्फर है, जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस वजह से भी इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू, एक तो पहले से ही ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप था, था ये वाला प्रोटॉन नाइट्रोजन के साथ जो था। और उसके साथ दूसरी एक बात ये होगी कि जो था ना नेक्स्ट वाला कार्बन, उसके साथ सल्फर अटैच था। तो ये डबल काम हो गया, इसकी वजह से उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा आई हुई है इन सब में से। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर ये 2H जो है इसकी 3.12 पे आ रही है हमारे पास वैल्यू, क्योंकि इसके जो नेबर में ना जो कार्बन है, उसके साथ भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, और जो इधर है ये हाइड्रोजन है। इसकी वजह से इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू 3.12 पे आ रही है। और अब जो इस वाले प्रोटॉन की अगर बात करेंगे, जो बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है, इसके 2.67 पे आ रही है, क्योंकि देखो इस साइड पे ना इसके कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ना इधर है। तो इसलिए इसकी मतलब वैल्यू कम आ रही है। तो क्योंकि इधर भी ना कोई इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा कर सकता है, और ना ही इसकी यहाँ से कोई है। यहाँ पे भी प्रोटॉन है सिंपल, यहाँ पे भी ये कार्बन है जिसके साथ कुछ भी नहीं, मतलब 1 2 3 4 है ना, कोई प्रोटॉन तो नहीं ना लगा हुआ यहाँ पे। तो सिर्फ इसी की वजह से मतलब ये हाइड्रोजन है, तो इसकी ज़्यादा की इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, इसलिए ये वाला प्रोटॉन कम आ रहा है। और ये वाला 8.41 वाला, ये क्यों सबसे ज़्यादा, मतलब इन प्रोटॉन में से जो पेरिडीन के प्रोटॉन्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो इसके नेक्स्ट में क्या है, नाइट्रोजन है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी, यानी कि इसकी जो वो होगी ना पीक, वो आगे जाके आएगी, मतलब 8.41 पे आएगी। और देखो इसकी 8.43 है और इसकी 8.141 है, ऐसा क्यों है? ये भी तो नाइट्रोजन के करीब है ना प्रोटॉन, और ये वाला भी प्रोटॉन नाइट्रोजन के करीब है। और जब हम इसको यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर कार्बन है यहाँ पर कोई प्रोटॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसके नेक्स्ट में ना प्रोटॉन मौजूद है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट इसका ज़्यादा हो गया, और ये 4 3 पे आ गया। और ये अब ये वाला इसके 7 2 पे है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोटॉन है, यहाँ पे भी प्रोटॉन है, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है नहीं, जिसकी वजह से इसकी 8 पर जाए, या इसलिए इसकी 7.25 पे आई है।